हिंदुस्तान वीरों की भूमि रही है। आज हम अपने घर में आराम से बैठे हैं क्योंकि कुछ वीरों ने, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन लोगों ने हमारी इस भूमि को अपने रक्त से सींच कर आज़ाद करवाया है। हमारी आज़ादी के लिए लड़े हैं ये, बड़ा संघर्ष किया, तब जाके हमें आज़ादी मिली। एक लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं 1968 से, लेकिन आज तक जीत नहीं पाए। मुट्ठी भर लोग हमारी आज़ादी को, हमारी स्वतंत्रता को दबाए हुए हैं। लोकपाल बिल 1968 से बार बार हिंदुस्तान में पास होने की कोशिश करता है, लेकिन चंद लोग उसे पास नहीं होने देते। कारण आज तक किसी को समझ में नहीं आया। क्या इससे इस बात का संकेत नहीं मिलता कि संसद में जितने बैठे हुए हैं उन्हें इस बात का भय है कि अगर लोकपाल बिल पास हो गया तो सबसे पहले उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि हिंदुस्तान की जिंदगियों को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का रहा है। सिर्फ इसी भय की वजह से वो लोकपाल बिल को पास नहीं होने दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि पूरा संसद ही ऐसा चाहता है। कुछ लोग हैं अभी भी जो ईमानदार हैं, जिन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में जब तक काम किया है अपने वतन के लिए काम किया है, लेकिन वो खुल के काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, बुराई ना करो या बुराई का साथ दो, बुराई का साथ देने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है। मैं उन लोगों से अनुरोध करता हूं कि वो अलग हटें, एकजुट हों और इस लोकपाल बिल को पास करवाने में हिंदुस्तान की मदद करें, क्योंकि ये आवाज़ एक हिंदुस्तानी की नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ है। हमारी सारी कोशिशें व्यर्थ जा रही हैं। हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में फिर से बवाल हो, फिर से भूख हड़ताल हो, फिर से हिंदुस्तान बंद हो। सिर्फ अपने हक को पाने के लिए हम अपने वतन में क्यों लड़ें? ये हमारा हक है और हमारे वतन को ये हक मिलना चाहिए। आप कोई नहीं होते हो हमारे वतन की इज्जत के साथ खेलने वाले। मैं ये पूछ रहा हूं हर एक पॉलिटिशियन से, आप मुझे इस बात का बताइए, भय किस चीज का है आपको? हमने आपको चुन के भेजा है अपने लिए, आप वहां पे जाके अपने खुद के लिए क्यों काम कर रहे हैं? आप हिंदुस्तान के एक सेवक हैं, आपकी जितनी भी सेवाएं हैं वो हिंदुस्तान के लिए हैं, आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए नहीं। क्योंकि इज्जत हम गद्दी की करते हैं, उस इंसान की नहीं जो उस गद्दी पे बैठता है। सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि जब इंसान उस गद्दी पे बैठ जाता है तो वो ये सोचता है कि अब तो इज्जत मेरी है, जितना फायदा मैं उठा सकता हूं उठा लूं। वो क्यों इस चीज को भूल जाता है कि एक ईमान नाम की भी कोई चीज होती है, और हम उस हिंदुस्तान में जन्मे हुए हैं, उस पावन धरा में हमने जन्म लिया हुआ है जिसने पूरी विश्व को सभ्यता दी, संस्कृति दी, जीना सिखाया। लेकिन आज हम खुद ही जीना भूल गए हैं। ये एक देश के युवा की आवाज है। हमारी भावनाओं के साथ मत खेलिए, नहीं तो विश्वास मानिए, अगर हमें 2013 तक लोकपाल बिल नहीं मिला तो चीजें ठीक नहीं होंगी। हम 2014 तक इंतजार नहीं कर सकते। क्यों करें हम 2014 तक इंतजार? इस बात की क्या गारंटी कि 2014 में जो सरकार आएगी वो लोकपाल बिल पास करवाएगी? और क्या आपको नहीं लगता कि 2014 तक अगर हमने इंतजार किया तो इस एक साल में हमारा भारत और पीछे चला जाएगा? अभी चुनावों में जितना पैसा बहने वाला है, उतना पैसा अगर देश के निर्माण में लगाया गया होता तो देश कहां से कहां पहुंच गया होता। जितने पैसों को हम हिंदुस्तान में वापस लाने की बात कर रहे हैं, वो इतना पैसा है कि हमारे हिंदुस्तान की रंगत बदल जाएगी। हमारे हिंदुस्तान से भुखमरी, गरीबी मिट जाएगी। हर एक हिंदुस्तानी खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकेगा, हर एक हिंदुस्तानी का लड़का पढ़ सकेगा, और हर एक हिंदुस्तानी आम समस्याओं से हटकर एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी की तरफ अपना कदम रखेगा। मैं ये कहता हूं कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो अलग हटें, वो इस लोकपाल बिल को दोबारा संसद में लेके आएं, और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी लेके आएं, क्योंकि अब हमारा देश इंतजार नहीं कर सकता है। वी कैन हैव पेशेंस बट वी कैन नॉट बी पेशेंट। और अगर आपको लगता है कि आप ऐसा करना चाहते हैं लेकिन कुछ लोग आपको करने नहीं दे रहे हैं, तो आप अपनी आवाज को उठाइए। इस लोकपाल बिल को पास ना होने में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी ने निभाई है तो वो है मीडिया और हमारे संसद में बैठे कुछ लोग। मीडिया जिसको हम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इज्जत भरा दर्जा देते हैं, क्योंकि हमें ये उम्मीद है कि हर एक खबर जो ये लेके आएंगे वो सत्य है, और ये हर एक खबर जो लाएंगे वो भारत के विकास में सहयोग करेगी।
लेकिन मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आने वाले वक्त में आपने इस काम को बखूबी नहीं किया है। क्या आपको नहीं लगता कि मीडिया इतना कमज़ोर हो गया है कि वो हिंदुस्तान की पूरी आवाम के साथ मिलकर एक लोकपाल बिल पास नहीं करवा पाया? कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। ये वक्त उन गलतियों को दोहराने का नहीं है। मैं जानता हूं पूरे मीडिया में भी हर इंसान अपनी जेबों को भरने के लिए काम नहीं कर रहा है। कुछ आज भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने पत्रकारिता को अपने जीवन में इसलिए चुना था ताकि वो सच्चाई को इस दुनिया तक सामने ला सकें। मैं उन लोगों से आह्वान करता हूं कि भारतीय आवाम का साथ दें और 2013 से पहले लोकपाल बिल को संसद में लाने में हमारी मदद करें। संसद में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, क्या उनको एक एक करके बुलाया नहीं जा सकता पूरी आवाम के सामने और उनसे ये नहीं पूछा जा सकता कि आपको लोकपाल बिल से क्या समस्या है? आप क्यों नहीं चाहते लोकपाल बिल पास हो? अगर वो सहमत होते हैं कि हाँ, हम लोकपाल बिल से सहमत हैं, तो मेरे हिसाब से उनकी संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि वो जनता के सामने झूठ नहीं बोल पाएंगे और जनता के सामने अपनी मक्कारी और फरेबी को दिखाना भी नहीं चाहेंगे। फिर देखते हैं कि उनमें से कौन पीछे हटता है। और अगर संसद में कुछ लोग भी हैं जो चाहते हैं कि लोकपाल बिल आना चाहिए, इससे हमारे देश का स्वर्णिम विकास होगा, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, वो लोग अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, सरकार गिराएं। और ये हमारे पास स्वर्णिम अवसर है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार गिराना ही हमारे पास एक रास्ता है। अगर बिना सरकार गिराए ही हमें लोकपाल बिल मिल जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाहिए लोकपाल बिल, वो भी 2013 से पहले। नहीं तो चीज़ें सही में बिगड़ जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बात हिंदुस्तान के हर एक इंसान तक पहुँचेगी और लोकपाल बिल हमें 2013 तक मिलेगा, ताकि हम चैन की सांस ले सकें, अपनी ज़िंदगी को ढंग से बिता सकें, हम जान सकें कि हमारे हिंदुस्तान में कितनी ताकत है और हम अपनी पूरी दुनिया को ये दिखा सकें कि हिंदुस्तान क्या है, ताकि हमारे हिंदुस्तानियों को यूएस की एम्बेसी में लाइन में लगना ना पड़े और ये सुनना ना पड़े कि हिंदुस्तानियों को हमने वीज़ा देना बंद कर दिया है। चीज़ें बदल जाएं तो मज़ा आएगा। फ़क्र है हमें उस वतन पे, उस धरा पर जिसमें हमने जन्म लिया, जहाँ से हमने ये संस्कार पाए, जहाँ की सभ्यता ने हमें सिखाया कि मातृभूमि क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है। विश्वास मानिए, वो लोग बेवकूफ़ नहीं थे जिन्होंने रक्त से इस भूमि को सींच कर आज़ाद करवाया। उन्होंने कभी कुर्बानी देने से पहले नहीं सोचा। अगर वो लोग कुर्बानी नहीं देते, कुछ नाम तो हमें किताबों में मिल जाते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों नाम ऐसे हैं जो कुर्बान हुए निस्वार्थ भाव से, जिनके पीछे कोई भी स्वार्थ नहीं छुपा हुआ था। वो हमारे आने वाली आवाम को एक चैन की सांस देना चाहते थे। आज ज़रूरत है हम सब एक हों और अपने हक को पाएं। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो विश्वास मानिए, हम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी एक जानवर की तरह रहेगी। सुबह उठेंगे, खाना खाएंगे, खाना खा के काम पे जाएंगे, काम से आके सो जाएंगे, सुबह उठेंगे फिर काम पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपनी जिंदगी को ही नहीं पहचान सके और जो हमारा हक था, जो हमारा हिस्सा था, वो हम कभी ले ही नहीं सके। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमें अपनी आवाज़ उठाने का पूरा हक है। सरकार हमने चुन के भेजी है, सरकार हमारे लिए काम करेगी और ऐसा होना चाहिए और ऐसा ही होगा। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो सभी लोग जो इस बात से सहमत हैं, उनसे एक नम्र गुजारिश है कि आइए हम सब अलग अलग रहने की बजाय एक हों और पूरी ताकत के साथ हम अपने हक की लड़ाई को लड़ें। आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं एंग्री यूथ ऑफ इंडिया के नाम से, और फेसबुक पे हमारा एक पेज है एंग्री यूथ ऑफ इंडिया, जहाँ पे हम आने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में भी जानकारी देते रहेंगे। आप उसे ज्वाइन करके डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। जय हिंद।